Hello, guys. This is Dr. Anshika, and welcome to my channel, Truth RX. This is going to be my first YouTube video. Hope you support it and give a lot of love to it. So, आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स को कॉमन कोल्ड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप तो एक सिनेरियो से समझते हैं, ठीक है। कल मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आया। उसको बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम और बुखार हो रखा था। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मैडम मुझे एक अच्छी सी दवाई दे दीजिए। मैंने नॉर्मल पैरासीटामोल कफ सिरप लिख दिया और उसे बोला कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, नो नीड टू वरी। बट उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि मैडम मुझे ये सब दवाई नहीं चाहिए, मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, एंटीबायोटिक्स। अक्सर आजकल हमारे देश में सब लोग कुछ भी हो, थोड़ा सा बुखार ज़ुकाम सर्दी हो जाए, तुरंत एंटीबायोटिक लेने के पीछे पड़ जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ है ना, वो सिर्फ कॉमन पीपल नहीं, आप लोग नहीं करते हैं। वो हम मेडिकोस, सिस्टर स्टाफ, जितने मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ भी है वो भी करते हैं। इस कैसे मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी इंटर्नशिप में मेडिसिन वार्ड में ड्यूटी लगती थी तो वहाँ एक सिस्टर थी। एक दिन मैंने उन्हें देखा कि वो मेरोपेनिम की इंजेक्शन अपने घर लेके जा रही थी। मैंने उनसे यूँ ही पूछ लिया कि आप ये क्यों लेके जा रही है। उन्होंने जब मुझे बताया ना, आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। फादर 1 साल में कई बार बीमार होते हैं और वो जब भी बीमार होते हैं ना, उनको वो एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करती हैं सीखा। 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। और वो ऐसे करते करते इस बार उन्होंने सारी टाइप की एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर ली। एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी। मेरे मेडिको फ्रेंड्स जानते होंगे, लाइक सेप्टाल्जॉन इंजेक्ट किया था उन्होंने, सेप्टाजिडिव इंजेक्ट किया था, अब मेंटेन कर चुकी थी। तो फाइनली वो मेरोपेनिम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है वो लेके जा रही थी। किस एंटीबायोटिक की कॉमन कोल्ड में तो नीड होती नहीं है। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसे मेरे मेडिको फ्रेंड्स राइनोवायरस के नाम से जानते होंगे। तो कॉमन कोल्ड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और जबकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स और कॉमन कोल्ड का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो एंटीबायोटिक कॉमन कोल्ड में आपको नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं कॉमन कोल्ड में तो आपके गुड बैक्टीरिया जो हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे शरीर के, लेकिन साथ ही साथ क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक के कारण आपकी बॉडी उस कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगी, जिसके कारण जब आपको एक्चुअल में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये सारी एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में काम नहीं करेंगी और हम डॉक्टर्स को मजबूर होकर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी जिसके खुद के अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारी बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ हुई है इस बात पे, और इसमें प्रूव भी हुआ है कि एंटीबायोटिक जो है हमारे बॉडी को धीरे धीरे और डेंजर के करीब लेके जा रही है। इवन WHO ने करंट जो बिगेस्ट थ्रेट है हमारे वर्ल्ड के लोगों के ऊपर, उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हाइपरटेंशन, टीबी, शुगर, ये सारी बीमारियां नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है टू लाइफ ऑफ पीपल। एक मिथ है कि एंटीबायोटिक कैन क्योर कॉमन कोल्ड। एक्चुअल में इस चीज़ का फैक्ट यही है कि एंटीबायोटिक्स एंड कॉमन कोल्ड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। So use antibiotics cautiously. Even as a doctor, prescribe antibiotics cautiously. So next time, my friends, whenever you get common cold, don't use antibiotics and use them when they are truly needed. If you like this fact, then please like, share and subscribe for more medical myth busting. Also, comment down how many of you are still using antibiotics. Bye bye.